हेलो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड शैक्षिक संस्थान जैक का द्वारा जो हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे जारी हुआ है, ये पे देखिए। यहाँ पे हिस्ट्री मॉडल क्वेश्चन, इसको हम लोग आज 30 क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और वो उसका आंसर आपको बताएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 24। आपको पुराना भी देखना जरूरी है क्योंकि हर साल का मॉडल क्वेश्चन अलग होता है। पिछले वर्ष का एग्ज़ाम में 2 वर्ष पीछे वाले, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है, तो हमारा 2024 का एग्ज़ाम वाला पूरा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं। इसलिए हम ये हिस्ट्री का है। और हिस्ट्री यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम आपको बता दें कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको पूरा नोट्स अपना चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप वहाँ मुझे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से आपको सब चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, भारत पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपद का उल्लेख है? इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, 16। इसी तरह से हम यहाँ तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अपने स्वयं के खर्चे को सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो आपका तीसरा का आंसर बी हो जाएगा, जो कि रुद्रामन। यहाँ पे आप देख लेंगे। इसी तरह मेरा चौथा आता है, मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर भी बी होगा, बी इसका होगा 4। इसी तरह से हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ से देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य किस स्थान पर दिया था? तो पांचवा क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, सारनाथ। ठीक है, यहाँ पे हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। इन बंतुता ने किस पुस्तक की रचना की? इसका आंसर भी 6 का आंसर मेरा बी हो जाएगा, रिहला। यहाँ पे 7 देखते हैं, पंजाबत किसकी रचना है? तो 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, वो मलिक मोहम्मद जैसी। आप लोग इसे उतारते चलिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब 8 क्वेश्चन देखते हैं। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? आप लोग को बताना है तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था। 1665 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे अब 9 नंबर देखेंगे। विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? मतलब विजयनगर किससे हमेशा युद्ध करता रहता था? तो ऑप्शन नंबर डी है, बहमनी से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे इसे हम थोड़ा सा भी डालते हैं और इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी, कौन थी? तो उसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सभी थे, शामिल थे। ठीक है, और अकबर ने तीर्थ यात्रा को कब समाप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 1563। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको सब हम बता देंगे और आपको एग्जाम में एकदम सही नंबर लाइएगा। इसी तरह संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? संस्थाल विद्रोह कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी है, 1859 को। 1859 को क्या हुआ था? संस्थाल विद्रोह हुआ था। इसी तरह 30 नंबर देखते हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह।
ऑप्शन नंबर बी, वीर कुंवर सिंह। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी? तो किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। थोड़ा देर के लिए हमें काम आ गया था इसलिए हम चले गए थे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? कलकत्ता में सर्वोच्चतम न्यायालय कहाँ का सॉरी कलकत्ता में सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इसको आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1773। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1773। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो मेरा ए हो जाएगा, गांधी जी ने। ठीक है, ये गांधी जी का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन एकदम वीवीआई है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एकदम आएगा, ये क्वेश्चन एकदम आएगा, इसके आप रट लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्च 1946। मार्च 1946 को कैबिनेट, ठीक है। मुस्लिम लीग की संस्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुस्लिम लीग जो था इसका संस्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मेरा बी हो जाएगा, 1906 ढाका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में कितनी रियासती थी? कितने रियासत थे भारत में? तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, 562। 562 रियासत थे। यहीं पे हम देखेंगे गुरु नानक जयंती, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक जयंती को हो या गुरु नानक की जन्म कब हुआ था? तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1469। 1469। इसी तरह हम यहाँ पे 22वां क्वेश्चन देखते हैं। किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा, मार्को पोलो। मार्को पोलो। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18। 18 पुराण। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ से आप आते हैं 24वां क्वेश्चन। महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, रजमनामा। रजमनामा। ठीक है, इसी तरह हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है मेरा, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखते हैं पीर का अर्थ क्या है। पीर का अर्थ है, मतलब पीर का अर्थ क्या है? तो पीर का अर्थ होता है गुरु। ठीक है, गुरु पीर का अर्थ है। यहाँ पे इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारबोसा कहाँ के यात्री थे? पारबोसा जो थे कहाँ के यात्री थे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल के थे। ठीक है, आपको ये सब याद करना है। फिर पंचवटी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1813। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखते हैं हड़प नीति किसने लागू की थी? हड़प नीति जो था मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने इसको लागू की थी। यहीं पे हम 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा होता है कोटी सेठ जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्थापना मद्रास में की गई थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मद्रास में। ठीक है,
इसी तरह हम आपका ऑल, ये तो हिस्ट्री का है, हम आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ हम आपको चैनल में दे देंगे। तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन को हम आपको बताने वाले हैं। पूरे का पूरा VVI बताएंगे। और आपका एग्ज़ाम में नहीं लड़ा तो फिर हमसे आप जो कमेंट करना होगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।